कई कार्यकर्ता पहुंचना शुरू हुए थे, क्योंकि शुरुआती ट्रेंड्स में बहुत बढ़त दिखाई दे रही थी महागठबंधन को। लेकिन अब जैसे जैसे एनडीए लीड लेता जा रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं वहां पर उत्साह घटता जा रहा है कार्यकर्ताओं का। फिलहाल वहां पर इक्का दुक्का गिने चुने कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी से के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है के शर्मा जी। पता नहीं आपको इस वक्त बधाई देना जल्दबाजी ना हो जाए, लेकिन 127 पर एनडीए, 105 पर महागठबंधन दिखाई दे रहा है। नहीं सौरभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए रुझान है और ये धीरे धीरे, लेकिन ये अपने रिजल्ट पे परिवर्तित होगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम जो है बहुमत से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। शर्मा जी, अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके आधार पर आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने उभर रहे हैं, और आपके साथ साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर, या यूं कहें कि तीसरे नंबर पर है, क्योंकि आरजेडी दूसरे नंबर पर है। आप दोनों की एक अच्छी मिलीजुली जोड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन जेडीयू 50 सीटों को पार कर जाएगी, इसकी उम्मीद आपको थी? क्या आपको ये उम्मीद थी कि बीजेपी का वोटर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मतदान करने के लिए बाहर निकला है, वो नीतीश कुमार जी को समर्थन देगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें अनुमान भी था, और मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि देखिए भाजपा गठबंधन धर्म को निभाती है, और बहुत मजबूती से हम जो अपने गठबंधन मित्र होते हैं उनका साथ देते हैं, और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। और यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस, और थोड़ा सा मेरा माइक इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करा देंगे। चलिए हम उसको तुरंत ठीक कराते हैं। और इस बीच रागिनी जी हमारे साथ हैं। रागिनी जी, चाह रहा हूँ कांग्रेस और हम में यही अंतर है। चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। रागिनी जी, अभी तक जो रुझान की बात हम कर रहे थे, अभी भी एनडीए 127 सीटों पर आगे है और महागठबंधन 105 सीटों पर। रुझान में बहुत ज्यादा तब्दीली आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी अपुष्ट हैं, कि चुनाव आयोग 1 से 1:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अगर चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 से 1:30 बजे के आसपास हुआ तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगे। अजय जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम हाथ जोड़कर विनम्रता से हाथ स्वीकार कर ले। नतीजे आने के बाद रुझानों के आधार पर अगर आप किसी को बधाई देना चाहते हैं और किसी को हतोत्साहित देखना चाहते हैं, तो कम से कम मेरे जरिए तो वो खुशी नहीं मिल पाएगी। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण अभी के शर्मा जी ने कही जी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के धर्म को निभाती है। आप देखिए, शिवसेना को छोड़ने दामन छोड़ दिया, अकाली दल ने छोड़ दिया, चिराग पासवान आधे इधर थे आधे उधर थे, नीतीश बाबू की फोटो पोस्टर गायब हो गए, अब छोटा भाई बना दिया उनको, और बड़े भाई का धर्म कैसे निभाएंगे सब लोग देखेंगे। तो देखिए, जीत के बाद ये नहीं होता है कि सब सही गलत एक जैसा हो जाएगा। जो गलत बात है उसके ऊपर हम प्रश्न उठाते रहेंगे, और जो सही बात है उसमें समर्थन भी करते रहेंगे, कोई दो राय नहीं है। पर अभी भी मैं वही कहूंगी, आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हम घंटा भर का और थोड़ा संयम बरतें। उसके बाद अगर यही नतीजा रहा तो के शर्मा जी, रागिनी जी, 1 घंटा 2 घंटा नतीजे जब तक ये नतीजे में कन्वर्ट नहीं हो जाते ट्रेंड, तब तक कोई फाइनल बात नहीं कहनी चाहिए। बात आपकी ठीक है, लेकिन इनके खेमे में जो होगा वो होगा। आपके गठबंधन में क्या हुआ? आप छोटे भाई हैं, आप बिहार में छोटे भाई ने जिद करके बड़े भाई से ज्यादा सीटें ली इस बार चुनाव लड़ने के लिए, आपको ज्यादा सीटें मिली, लेकिन अभी तक आप पिछली 2015 की तुलना में भी कम सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं। 27 सीट आपको तब मिली थी, इस वक्त 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। अब अगर आप ये कहना चाहती हैं कि 1 घंटे के अंदर आपकी लीड दुगनी सीटों पर हो जाएगी, तो वो थोड़ा मुमकिन नहीं लगता। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर आप 2015 के साथ तुलना नहीं कर सकते इस चुनाव की, क्योंकि उसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों साथ मिलकर लड़ रहे थे। तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा अंकगणित को सुधारना पड़ेगा। अब अकेले लड़ते हुए हमारी पिछली बार की मतलब राजद और कांग्रेस और वामपंथी दल के साथ में लड़ने के बाद जदयू की वोट परसेंटेज कितनी हमसे खिसकी और कितना हमारा वोट कंसोलिडेट हुआ, ये तो नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर यही नतीजा रहा तो मैं मानती हूं कि जो हमारी अपेक्षा थी सीटें जीतने की, उससे हम कहीं ज्यादा कम सीटें जीतेंगे। रागिनी जी, एक बस छोटा सा जवाब। जेडीयू का स्ट्राइक रेट और आपका स्ट्राइक रेट, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो लगभग एक जैसा होगा। तो क्या आप मानते हैं कि आप अपने पैर बिहार में जमा पाएंगे? अभी भी आसार हैं आपको, क्योंकि लगभग 25 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कांग्रेस बड़े पैमाने पर बिहार में कुछ नहीं कर पा रही है। अजय जी, आपकी ये जो आपने बात कही है उससे मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ, और व्यक्तिगत रूप पर मैं ये मानती हूँ कि हर राजनीतिक दल को
लगातार अपनी संगठनात्मक शक्ति को मजबूत करने के लिए काम करते रहना चाहिए। और अगर कई दशकों से एक प्रदेश में हमारा प्रदर्शन बेहतर नहीं हो रहा है तो उसका आकलन जरूर होना चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि न सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़े बल्कि संगठन इतना मजबूत हो कि 1-2% वोट अगर कम भी हो तो हम सीट ज्यादा कन्वर्ट कर सकें। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो संघ का संगठन रहता है वो कहीं ना कहीं कम वोट पर भी सीट कन्वर्जन ज्यादा करवा लेता है। एक ये गुण है जो विरोधी से भी हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम लगातार इस एनालिसिस पर साथ चल रहे हैं कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। तस्वीरें लगातार बदल रही हैं। 128 सीटों पर एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए है। आरजेडी गठबंधन यानी कि महागठबंधन 104 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए। एलजेपी के पास 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, अन्य के खाते में 7। यानी कि यह तस्वीर कमोबेश बीते 1 घंटे से ऐसी ही है। और अगर ऐसे ही रुझान नतीजे में तब्दील हो जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा उलटफेर बिहार में, क्योंकि चौथी बार अब आप एक एनडीए की सरकार देखेंगे। एक छोटा सी जानकारी और 30 सीटें कम से कम ऐसी हैं इस वक्त जहां पर जो आगे पीछे का जो मार्जिन है वो 500 से 1000 वोटों के बीच है। अब इतने कम मार्जिन पर ये 30 सीटें आप समझ सकते हैं किस ओर भी जा सकती हैं। इसीलिए थोड़ा सा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं 1-1.5 घंटे के अंदर ये और मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ इस वक्त पटना से हमारे सारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे बीजेपी दफ्तर पर, जेडीयू दफ्तर पर, आरजेडी के दफ्तर पर, तेजस्वी यादव के घर के बाहर क्या माहौल है। कार्यकर्ता बहुत कुछ कह देता है नतीजे देखकर। लौटते हैं। बाहरी प्रोटेक्शन के साथ अब